हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। दिस इज रविन वाचिंग मेडिसिटी स्टडी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब तक जेटेट संशोधित नियमावली फाइल के ऊपर में कैबिनेट का मुहर नहीं लगेगा, तब तक हम लोगों को नया जेटेट का सिलेबस नहीं मिलेगा। एंड जब तक नया जेटेट का सिलेबस नहीं आएगा, तब तक जेटेट एग्जाम नहीं होगा। एंड जब तक जेटेट एग्जाम नहीं होगा, तब तक रवि प्रधान इन सारे एक्टिविटी करते रहेंगे। जहां जहां पहुंचना जरूरी है, वहां वहां तक मैं पहुंचते रहूंगा। एंड ये वाला विजिट लेके मेरा शिक्षा मंत्री जी के पास में थर्ड टाइम विजिट है ये। एंड इस बार मुझे लगता है कि चीजों को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सर को समझा पाया हूं, क्योंकि 2012, 2016, 2023, 2024 चारों नियमावली को क्या क्या कहां पे डिफरेंसेस है, कौन सा नियमावली में पहले क्या लिखा हुआ था एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, और जो वेरी लास्ट जो नियमावली यानी कि 2024 का, वहां पे जो स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन किया हुआ है कि स्टेट यूनिवर्सिटी का स्नातक का सिलेबस, जिसके लिए वो मैं न्यूज़पेपर भी लेके गया हुआ था, जहां पे सर को दिखाया कि ये आईआईटी का सिलेबस है। हालांकि मैंने जो प्रेजेंट का जो जैक के द्वारा जो सिलेबस दिया हुआ था आईआईटी का, उसको भी मैं लेके गया हुआ था। कुल मिला जुला के 15 से 20 मिनट सर को मैं चीज को प्रेजेंट कर पाया हूं। और मेरा किस्मत भी अच्छा था कि बगल में हमारे पूर्व एमएलए, जो कि वेल एडुकेटेड, फॉरेन से इन्होंने पढ़ाई किए हैं, फॉरेन में इन्होंने नौकरी किए हैं, इसके बाद राजनीतिक लाइन पे आए हुए हैं, कुणाल सर हैं ये पूर्व एमएलए थे हमारे बहरागोड़ा के। और चीजों को बड़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने अभी समझे हैं। उन्होंने बोले हैं मुझे कि इसको मैं फॉलो अप लेके इसको मैं क्लोज कराऊंगा। सो 15-20 मिनट के अंदर पे सर के साथ मेरा क्या क्या डिस्कशन हुआ है, झारखंड बीओ, न्यू टीजीटी पीजीटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी मैं बातचीत किया हुआ हूं। और एक कामिंग कैबिनेट में आने का कितना चांसेस है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। देखो, अब हर एक जगह पे ना शॉर्टकट ढूंढोगे कि हाँ 1 मिनट में सारा चीज पता चल जाए। दोस्त, हर एक जगह पे ना शॉर्टकट काम नहीं करता है। अगर मैं चाहता कि घर में मैं बैठा हुआ हूं और कोई मेरा डॉक्यूमेंट को लेके जाके वहां पे पहुंचा दे, या तो शिक्षा मंत्री जी खुद आके मेरे से ये सारे पेपर लेके जाए, क्योंकि शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है हर एक जगह पे। शॉर्टकट से कोई भी सक्सेस आज तक नहीं हो पाया है। जितना भी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाना है, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, हालांकि 1% आदमी कमाते हैं, नहीं तो अधिकतर आदमी बेकार बर्बाद हो जाते हैं। शॉर्टकट से कोई सक्सेस नहीं होता है। वीडियो भी आपको पैसेंस लगा के ही देखना होगा, ठीक है। जब मैं 100 किलोमीटर 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना, 1 घंटा वेट करना, जब मैं 7 घंटा दे के आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, तो 15-20 मिनट आपको टाइम देना चाहिए, ठीक है। देखो, नोटिफिकेशन निकला हुआ है जेटेट का, इसमें कोई क्लियरिटी मतलब कोई भी डाउट नहीं है। फॉर्म फिलअप हो चुका है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, यानी कि आपका एग्जाम होना तय है। इसीलिए आपका जो तैयारी है वो भी बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। इसके लिए पहले आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। मेरे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, सही सुन रहे हो आप, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बीओ का एंड जे टेट का। ऐसा नहीं कि 2 दिन का मैं डेमो दे दिया और तीसरा दिन पैसा मांग रहा हूं कि मेरा लाइव क्लास के लिए पैसा दो, नहीं। मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो टीचर पढ़ाते हैं, वो टीचर 2017 में एजुकेशन के ऊपर में उनका नेट क्लियर किया हुआ है, यूपीएससी का मेंस क्लियर किया हुआ है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं। एक बार समय निकाल के इनका क्लासेस आप अटेंड जरूर कीजिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो लाइव क्लासेस है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये डे 4 है, डे 5 है, डे 3 है, डे 2 है, 6, 8, 9, यहाँ पे सीरियल डेली बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों का क्लासेस होता है। वीक में 3 डेज वीओ का क्लासेस होता है, और 3 डेज जो है वो जेटेट का क्लासेस होता है। वेरी रिसेंटली हाई स्कूल का भी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करने में तकलीफ होगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाके ऐड हो जाइए। नहीं तो मेरा कमेंट सेक्शन पे भी व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक दे रहा हूं, उस ग्रुप में आप आके ऐड हो जाइए, सो दैट कि आपको डायरेक्टली डेली बेसिस में मैं उस ग्रुप में लाइव क्लासेस का वीडियो को सेंड करता हूं। बस आपको ज्वाइन करना होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जो भी स्टूडेंट्स बीओ का तैयारी कर रहे हैं, चाहे हाई स्कूल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आने वाले दिन पे जो सहायक आचार्य का एग्जाम होगा, हर एक जगह में जीके जीएस कंप्यूटर ये रहेगा ही। आपका जेएसएससी का कोई एग्जाम हो, इंक्लूडिंग आपका सीजीएल से लेकर टीजीटी पीजीटी सहायक आचार्य लैब असिस्टेंट वट एवर एग्जाम यू वांट टू गिव, हर एक जगह पे आपको 100 नंबर का मिलेगा। 100 नंबर का जो चीज रहता है उसके अंदर पे झारखंड का जीके, इंक्लूडिंग पूरा इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, खेल खिलाड़ी, इंटरनेशनल, सारा चीज को क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और उसका तैयारी का जो फॉर्मूला रहता है, वो डिटेल्स में आप नहीं पढ़ पाओगे। जो भी आपका स्टोरेज है उसको बस आपको प्रैक्टिस करना है, यानी कि आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाना है। मैं आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं।
ये वेबसाइट है, इसका भी लिंक मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी डाला हुआ है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, जाके ऐड हो जाइए, ठीक है। edurelation.com वेबसाइट का नाम है। जैसे ही आप आइएगा यहाँ पे साइंस का मॉक टेस्ट, पॉलिटिकल का, मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, ठीक है, आपका हिस्ट्री का। अगर आप यहाँ पे नीचे भी आओगे ना, यहाँ पे आपको झारखंड जीके का भी मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है झारखंड जीके, कैसे होता है ये टेस्ट, थोड़ा सा देख लो, पेशेंस लगा के वीडियो तो देखो, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? क्योंकि झारखंड में नौकरी का तो कोई माए बाप है नहीं, आप भी जानते हो। एटलीस्ट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे? जो चीज पॉसिबल है फ्री में उसको कंज्यूम करने का कोशिश करो, मिनिमम फी से आप तैयारी करने का कोशिश करो, ठीक है। देखो फॉर एन एग्जांपल कि आपको क्या करना है, ज्योग्राफी का आपको टेस्ट देना है, ठीक है। टेस्ट में सीधा क्लिक करोगे, क्लिक आप जैसे ही करोगे यहाँ पे आपका क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस आ गया 30 मिनट्स का, यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप रैंडमली यहाँ पे क्लिक करो, पैसेंस लगा के दोस्त वीडियो तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं देगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, झारखंड, मैथ, कंप्यूटर, करंट अफेयर, सारा का फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जितना भी सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ, जितना भी टॉपिक बता रहा हूँ, झारखंड का कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दीजिएगा, आपको हर एक जगह में मिलेगा, ठीक है। देखो आप इसी तरीके से आप अपने लेवल के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या करोगे, सबमिट करते मतलब क्लिक करते रहोगे, ठीक है। मैं रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही नीचे करोगे ना, यहाँ पे ना एक तो ऑप्शन है, यहाँ पे आपका सबमिट करने का एक ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, सबमिट करोगे। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ सबमिट। हाँ ये देखो, सॉरी, ये है सबमिट। इस सबमिट में क्या करोगे, आप क्लिक करोगे। आप सबमिट में क्लिक जैसे ही करोगे, विद इन 1 सेकंड ये आपको रिजल्ट दे देगा कि आपने कितना सही किया हो, कितना गलत किया हो। आपको ये भी दे देगा कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कोई प्रमोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई पेड ही नहीं है, फ्री है, तो इसका कौन सा प्रमोशन है। अगर ऐसा कोई चीज जो प्रमोशन है लेकिन फ्री है, तो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, ठीक है। देखो कौन जो जो क्वेश्चन आप सही किए हो वो भी क्लिक हो जाएगा, जो क्वेश्चन आप गलत किए हो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। लास्ट में आपको आंसर भी दिखेगा कि कितना क्वेश्चन आप सही किए हो। दोस्त बीओ का वैकेंसी आने वाला है, देखो यहाँ पे आ गया, आपका नाम आ जाएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हो, कितना क्वेश्चन टोटल पास किए हो, फेल किए हो, आपको रिजल्ट दे देगा। अगर अच्छा लगा तो एक कॉमेंट जरूर करना दोस्त, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका भी लिंक मैं अपना नीचे टेलीग्राम का लिंक पे मैं डाल दे रहा हूं, ठीक है। साथ में इस बार सरस्वती पूजा पे मैंने था नहीं, इसीलिए सरस्वती पूजा का जो ऑफर है दोस्त, वो आपको मैं आज दे रहा हूं। किस चीज का? एक मिनिमम फी जो मेरा नोट्स के लिए रहता है, पीजीटी में भी था, आपका सहायक आचार्य में भी था, बीओ में भी, एंड आने वाले दिन पे भी, ठीक है। एक सेकंड समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, आपको समझा देता हूं। काफी स्टूडेंट्स जो 2000, 5000, 10,000 पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है ए टू जेड स्टडी प्लेटफॉर्म, जहां पे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, एक मिनिमम फी देके आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बीओ का मैं बात करूं, अगर मैं बीओ का मैं बात करूं, तो पेपर 2 एंड पेपर 3, ये दोनों का मैं आपको नोट्स दूंगा। टॉपिक वाइज नोट्स रहेगा। नोट्स किस टाइप का रहेगा, इसका भी डेमो देख लो, ठीक है। यह है शिक्षा का सिद्धांत, टॉपिक नंबर 1। पहले एक्सप्लेन रहेगा, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एमसीक्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सारा कंसेप्चुअल चीज दिया हुआ है, मैं टान लेता हूं। इसके बाद आपको यहां पे एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। एमसीक्यू तो मिलेगा, नोट्स मिलेगा। यूनिक चीज क्या है? यूनिक चीज यही है कि हर एक आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है एमसीक्यू का। यानी कि कंसेप्ट को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए इसका आंसर। जैसे मान लो एक एमसीक्यू है, इसका 4 ये दिया हुआ है और साथ में इसका आंसर भी ये दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको समझने में आसानी होगा। पहले तो आप इसका पूरा नोट्स को पढ़ोगे, ये है नोट्स, ठीक है। ये सारा चीज कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नोट्स है। नोट्स को पढ़ोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, नीचे वहां पे दिया हुआ है आंसर, वो भी आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। देखो बीओ का नोटिफिकेशन आने के बाद मेरा फी हो जाएगा 500 रुपया। पीजीटी में भी था, सहायक आचार्य में भी था, जेटेट एंड बीओ सबकी जगह में मेरा 500 रुपीज। जब तक नहीं आ रहा है तब तक के लिए फी है मेरा 300 रुपीज। लेकिन ऑफर के टाइम पे अगर आप लोगे तो 250 रुपीज आपको पे करना होगा। जेटेट का अगर हम बात करें, जेटेट में भी सेम सिनेरियो है। 2016 का सिलेबस के आधारित हम आपको कंटेंट देंगे, 1 to 5 एंड 6 to 8। शॉर्ट में समझा दूं आपको क्या क्या चीज मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा को छोड़ के सारा चीज मिलेगा। यानी कि 1 to 5 में हिंदी मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, सीडीपी मिलेगा, ईवीएस मिलेगा, मैथ का पेडागोजी मिलेगा। मैथ का कोई नोट्स नहीं होता है न्यूमेरिक का, ठीक है। ये हो गया जिसका फी है आपका 250 रुपया, ठीक है। रेगुलर फी 300 रुपया, लेकिन ऑफर प्राइस जो है 250 रुपीज। 6 to 8 का साइंस एंड एसएसटी दोनों के लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, साइंस एंड एसएसटी। एसएसटी के लिए हिंदी का, इंग्लिश का, सीडीपी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। एंड साइंस के लिए हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। मैथ्स का आपका मिलेगा ओनली क्या बोलते हैं उसको, पेडागोजी। मैथ्स का कोई ये नहीं होता है, नोट्स नहीं होता है, ठीक है।
चाहे बीओ हो चाहे जेटेट हो, आने वाले दिन पे ओरिजिनल सिलेबस आने के बाद जो भी नया टॉपिक रहेंगे आपसे एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया जाएगा। सेम ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको मैं ऐड करूंगा उसी ग्रुप में आपको कंटिन्यू फिर से नया तरीके से आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। 6 to 8 साइंस एंड एसएसटी दोनों के लिए है फी आपका 350 रुपया आज के लिए ओनली। रेगुलर फी 400 रुपया, सिलेबस आने के बाद 500 हो जाएगा। टीजीटी, टीजीटी के लिए ओनली हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों मिला के फी है मेरा 500, लेकिन आज के लिए 400। ज्योग्राफी का है आपका 500, आज के लिए है 400। अभी एक सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, जो बच्चे मेरे से पहले नोट्स ले चुके हैं उनका भी क्या फीडबैक है वो भी मैं लाइव दिखाता हूं। हो सकता है कि फी कम, देखो मैं फी इतना ही लेता हूं जितना कि आपको भी पे करने में तकलीफ ना हो और मेरा बाल बच्चे को रोड में भी ना आए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा भी एक 8 साल का पुराना बीबी है। अगर उतना भी पैसा नहीं लूंगा ना तो दोस्त फैमिली कहां से चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम फी दो कि आपको भी ना तकलीफ हो और मेरा 8 साल की जो पुरानी बीबी है ना वो भी हल्ला ना करे, ठीक है। देखो ये है आपका जेटेड मेंस का, ये है आपका जेटेड मेंस का। जेटेड मेंस के लिए यहां पे एक चीज देख सकते हो, ये मैंने लाइव डेमो मतलब फीडबैक लिया था बच्चे से, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, ये नोट्स है। नोट्स लेने के बाद मैंने पूछा था बच्चे लोगों को कि आप लोगों को जेटेड मेंस 6 to 8 एसएसटी के लिए जो नोट्स मिला हुआ है वो कैसा है, और जो फीडबैक बच्चे मुझे देते हैं वो लाइव मैं ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूं दूसरे बच्चे को कि भाई मेरा जो जो बच्चे मेरे से कंटेंट ले चुके हैं उसका क्या फीडबैक है। अब देख सकते हो 97% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है। 3% बच्चे को मैं खुश नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि कलयुग में पैदा हुआ हूं, 100% बच्चे को आप खुश नहीं कर सकते हो। अगर 97% मेरा बच्चे खुश हैं भाई बहन, तो इसके ऊपर मैं काम नहीं करूंगा कि 3% क्यों दुखी है, ठीक है। चलो एक कुल मिला जुला के था तैयारी का मामला। मिनिमम फी में तैयारी करो कि एटलीस्ट तकलीफ ना हो, ठीक है। देखो अब मैं आता हूं इसके बारे में। यहां पे मैंने सबसे पहले 2016 का सिलेबस को निकाला और वहां पे सर को दिखाया कि ये है 2016 का नियमावली, जहां पे लिखा हुआ है कि क्लास 1 to 5 का जो कठिनाई का जो स्तर रहेगा वो आपका अंडर 10। उसको पूरा मैं हाईलाइट किया, कुणाल कुणाल सर भी बगल में ही थे, उनको मैं सारा चीज दिखाया हूं, क्योंकि वेल एडुकेटेड झारखंड के वेल एडुकेटेड फॉरेन से पढ़ाई किए हुए हैं, नौकरी भी वहीं पे किए हुए थे, ठीक है ना। अब इन सर को भी मैंने समझाया कि 1 to 5 का जो कठिनाई का स्तर था वो अंडर 10 था एज पर 2016। एज पर 2016 जो 12th मतलब 6 to 8 का है उसका कठिनाई का स्तर 12th है। चीजों चीजों को समझो, 1 to 5 का जो सिलेबस है ना वो आपका अंडर 10 है, कठिनाई का स्तर 10 तक है। 10th का सिलेबस नहीं पूछेगा, अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनिएगा। 1 to 5 का, 6 to 8 का एज पर एनसीटी गाइडलाइन एंड एज पर 2016 का सिलेबस, जो 6 to 8 का सिलेबस है वो क्या है, कठिनाई का स्तर 12th, लेकिन सिलेबस जो रहेगा वो अंडर 10 रहेगा। इसको मैंने हाईलाइट करके दिखाया हूं सर को कि 2016 में जो परीक्षा हुआ था ये इस आधार पे हुआ था। 2012 वाला भी मैं दिखाया था कि सेम प्रोसेस था। 2024 में उनको वाला पेज भी मैं दिखाया कि जहां पे लिखा हुआ है कि स्टेट यूनिवर्सिटी का स्नातक का सिलेबस होना चाहिए, उसको भी मैंने उनको भी मैंने दिखाया। एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसका भी पेज को मैंने दिखाया कि सर देखिए एनसीटी क्या बोलता है, एनसीटी के अकॉर्डिंगली क्या है, वो भी मैंने दिखाया। न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाया, फिजिकली मैंने उन क्वेश्चंस को दिखाया कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है सर, देखिए टॉपिक कहां कहां से लिया हुआ है, देखिए सर ने सारा चीज समझे। और मुझे लगता है कि इस बार मैं सबसे बेहतरीन तरीके से सर को समझा पाया हूं चीजों को, क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा मुझे टाइम मिला हुआ था सर के साथ इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए, और काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स था उनकी तरफ से। होप कि आने वाले दिन पे इसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और इतना सी जान के रख लीजिए कि जेएसएससी के जैसा मल्टीपल एग्जाम कराना दुनिया भर का जो एक्टिविटी है वो जैक के पास में रहता नहीं है। आप कोई भी एग्जाम का हिस्ट्री देख सकते हो, जैक जो है बहुत जल्द एग्जाम ले लेता है। जिस दिन इसका क्लियरिटी हो जाएगा, और ये देखो इसका प्रोसेस मैं बता दूं कि आपका कैबिनेट में अप्रूव होने के बाद वो फाइल कार्मिक विभाग में आएगा, कार्मिक विभाग से क्या होगा वो आपका जाएगा जैक में। जैक में जाने के बाद जैक फिर क्या करेगा, अपना कमिटी गठित करेगा और अकॉर्डिंगली जो सिलेबस है, अकॉर्डिंगली नियमावली है उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को क्रिएट करेंगे। यानी कि कुल मिला जुला के जिस दिन कैबिनेट का बैठक होगा वहां से कम 12 से 14 दिन का काम रहेगा, तब जाके आपका फिजिकली सिलेबस आएगा। उस समय भी हम लोग, उस समय जैसे अभी मंत्री साहब से फॉलोअप चल रहा है, उस समय साक्षरता विभाग हो गया, जैक हो गया, उन लोगों के साथ हम लोग कम्युनिकेट करते रहेंगे, तब जाके हम लोगों का काम हो पाएगा। घर में बैठने से दोस्त सारा चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने अपने एमएलए साहब को ज्ञापन देते रहिए। अगर चारों तरफ का एमएलए साहब का भी कॉल आते रहेगा सर के पास में ना कि नहीं जेटेट के ऊपर काम करना है, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट हो ही जाएगा। अगर कोई नहीं करे, मैं आपको अगेन आई एम रिपीटिंग कि रवि प्रधान इसको सिलसिला जारी रखेगा तब तक जब तक एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जेटेट का ये सिनेरियो था, बहुत जल्द गुड न्यूज आने वाला है। बात करता हूं हाई स्कूल का। हाई स्कूल का भी मैंने बात किया, पीजीटी का, टीजीटी का,
तो सर का एक स्टेटमेंट था इंक्लूडिंग बीओ कि सारे चीज उनका पाइपलाइन में है, और इस चीज का एहसास आपको भी हो चुका होगा कि झारखंड में जितना भी विभाग है, अगर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इनका स्टेटमेंट आता है, न्यूज़पेपर में आता है, तो वो है आपका शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में उन्होंने हमको खुद बोले कि परसों जाके मैंने जमशेदपुर में जितना भी विभागीय स्तर का था उनको मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं। भाषा शिक्षक के लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं ये भी बोला कि सर भाषा शिक्षक के लिए जो काम हो रहा है वहां पे भी जेटेड अगर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने, मैं उनको बोला कि आप परसों का स्टेटमेंट आपको दिखाया पेपर न्यूज वाला, कि आपने बोले हैं कि इसमें भाषा शिक्षक जो है ना वो जेटेड वाले ही भर पाएंगे, तो जो सीटेड वाले हैं 8 8 साल से 10 साल से जो परीक्षा नहीं दिए होंगे उनका जिंदगी क्या होगा। तो उन्होंने बोले कि नहीं ये होगा, उसके बाद जाके वो चीज होगा। तो उस चीज को सुन के भी थोड़ा सा अच्छा लगा, यानी कि जेटेड को लेके अब पॉजिटिव चीज आने वाला है। पीजीटी एंड टीजीटी का जो रोस्टर क्लियर जिसको बोला जाता है वो एक्टिविटी चल रहा है। बीओ का भी प्रोसेसिंग पे है, यानी कि सर का स्टेटमेंट था कि 2025 में काफी चीज आने वाला है, स्टूडेंट्स के हित में रहेगा। इसके लिए मैं सर को, कुणाल सर को, दोनों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को इतना सपोर्ट करने के लिए। इनके साथ अब कंटिन्यू, इनके साथ मेरा लॉन्ग टाइम से भी बहुत अच्छा रिश्ता है। अब मैं इनको बोला हूं कि सर इस चीजों को भी आप कंटिन्यूअसली फॉलो लेते रहिएगा, मैं इनसे फॉलो अप लेते रहूंगा। कुल मिला जुला के झारखंड के बच्चे को, बच्चे के हित में चीजों होना चाहिए, जिसके लिए A to Z स्टडी हमेशा लगा हुआ है, आने वाले दिन पे भी लगे रहेगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करें चाहे ना करें, लाइव क्लास जरूर वहां पे ज्वाइन कीजिएगा। एक बार जाके देखिए जो टीचर पढ़ाते हैं उनका उनका क्वालिटी क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। अगर खराब लगेगा तो बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिएगा। ज्वाइन मतलब क्या, फ्री है दोस्त, बस वीडियो मत देखिएगा, वही चीज है। अगर खराब लगेगा कि नहीं क्लासेस अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना। अभी तक जितना बच्चे का मैं फीडबैक लिया हूँ सारे का पॉजिटिव है, बेहतरीन पढ़ाते हैं। बीओ का क्लासेस भी लेते हैं, जेडेड का क्लासेस भी लेते हैं, बहुत जल्द हाई स्कूल का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। कमेंट कीजिए बीओ का, बीओ जेडर तो चलेगा, हाई स्कूल का क्लासेस किसको किसको चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए, कमेंट जरूर कीजिए, अकॉर्डिंगली मैं उसका स्टार्ट करूंगा। अगेन थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।